नमस्ते, मैं हूं जयेश देनानी टीम पैबली से और हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ही आपके किसी कस्टमर को उसके व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर मैसेज भेजेंगे रिगार्डिंग जो भी ये प्रोडक्ट आप उसे बेचते हैं। तो अगर आप भी हैं कोई मेडिकल शॉप ओनर और आप अपने कस्टमर्स का डेटा कुछ इस तरीके से कलेक्ट कर रखते हैं कि कब उन्होंने उसको परचेज किया है उस मेडिसिन को और कब तक वो उसका उपयोग करने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि जिस दिन उनकी ये मेडिसिन खत्म हो जाएगी उसके बाद उनको जरूरत पड़ेगी उन मेडिसिन की, लेकिन क्या उनको ध्यान है कि उन्हें वो मेडिसिन कब लेनी है? नहीं ना। लेकिन आप ये उनको रिमाइंड करवा सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली उन कस्टमर्स का डेटा आपके गूगल शीट्स में ऐड करना पड़ेगा और वो ऐड करने के बाद आप वो डेटा उनके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इसको करना पड़ता होगा किसी मैनुअल तरीके से, और यूं कि जब भी हम कोई डिटेल या डेटा ऐड रखेंगे हमारे गूगल शीट में उसकी बेसिस पे हम उनको मैनुअल व्हाट्सएप मैसेज कंपोज करके भेजेंगे और इस वजह से होगा हमारे ना जाने कितना समय खराब और एज अ बिजनेस पर्सन आपको ये बिल्कुल नहीं जमेगा। लेकिन नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम कर सकेंगे थ्रू ऑटोमेशन यूजिंग पैबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप पैबली कनेक्ट के उपयोग से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप करूंगा। तो होगा ये, जो भी डेटा हमने हमारी गूगल शीट में फीड करके रखा है उसके बेसिस पे टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को हम व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकेंगे। और पता है खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत है किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो आइए देखिए मेरे साथ कि मैं कैसे करूंगा। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pably.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे ले आएगा, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से ही साइन इन कर चुके हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल ऐप सेक्शन पे, जहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल सेंड reminders of medicines via WhatsApp। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं आपके मेमोरी के हिसाब से, है ना। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये ले आएगा मुझे पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहां ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है कि जब किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा आता है तो यहाँ क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है आपकी उस एप्लीकेशन में, तो वो कहलाती है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो कि भाई क्या करो, जो डेटा आपने आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन के द्वारा उस दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। ओके, तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में हम मेडिसिन के रिमाइंडर्स भेज रहे हैं वाया व्हाट्सएप हमारे कस्टमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रिमाइंडर्स है वो हम चाहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे भेजें, तो इसलिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है वो होगी शेड्यूल बाय पैबली। ओके, जो कि एक फ्री टास्क है। इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। हम उसको एज अ ट्रिगर एप्लीकेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो वर्कफ्लो काम करे वो कब हो, रेगुलर बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो, तो मैंने जैसे आपसे बात करी थी रेगुलर बेसिस पे ये होना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, हम हर दिन की बात हो रही है, रेगुलर इन सेंस एवरीडे। आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बात आती है टाइम की, तो मैं ये क्या कहता है, सेलेक्ट टाइम फॉर द शेड्यूल टू ट्रिगर द टाइम विल बी बेस्ड ऑन योर अकाउंट टाइम जोन। ये आपके अकाउंट टाइम जोन के बेसिस पे रहेगा, जो कि मेरा बता रहा है एशिया कोलकाता। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है मेरा एशिया कोलकाता के हिसाब से कि यूटीसी जो टाइमिंग है वो है अहेड 5 hours 30 minutes। मतलब कि जो भी टाइम है, अगर मान लीजिए 9 बजे की बात हो रही है, राइट, कि अगर 9 बजे के इंडिया के 9 बज रहे हैं तो यूटीसी टाइमिंग के हिसाब से वो क्या होगा, वो होगा 2:30 बजे। क्यों? एडिशन टू 9 hours, कितना, 5 hours 30 minutes, ये उसका एडिशन होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मुझे 9 ही बजे उसको रिमाइंडर भेजना है मेरे कस्टमर को, उसके 2 दिन पहले। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि वो जो कस्टमर है उसकी इस मंथ के 18th को मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, तो अब मुझे उसको रिमाइंडर भेजना है 2 दिन पहले, कब, 16th को, 16 तारीख को मुझे भेजना है। और कितने बजे, सुबह 9 बजे। तो उसके लिए जो मैंने जिस हिसाब से टाइम बताया 9 बजे मैं यहाँ लिखूंगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यूटीसी टाइम के हिसाब से टाइम डालना है। तो इंडिया के
9 बजे यूटीसी टाइम के हिसाब से होंगे 2:30 PM। ओके, ये आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करते हैं आपको ये देखिए आप 9 बजे का इसने टाइम दे दिया है, 9 AM का आ चुका है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम चूज़ करते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन, जो कि यहाँ होने वाली है क्या, वो होगी हमारी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स किस लिए भाई, क्योंकि जो भी मेरे कस्टमर्स का डेटा है वो मैंने मेरे गूगल शीट्स में स्टोर किया है और उसके द्वारा ही मैं आगे इस वर्कफ्लो को लेके जा सकता हूँ। तो मेरी एक्शन इवेंट क्या होगी यहाँ पर, यहाँ वो होगी गेट रोज। सिंपली मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन करूँगा। ओके, और ऐड न्यू कनेक्शन करने के बाद कनेक्ट विद गूगल शीट्स करूँगा। ऐसा करते ही यहाँ पर ये मुझे अकाउंट दिखाएगा जिसके अंदर मैंने वो शीट प्रिपेयर करके रखी है। मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ओके, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक किया और इसको क्लिक करते ही आप देखिएगा विद इन सेकेंड्स जो ये ऑथराइजेशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, और ऐसा होता ही इसने यहाँ पर मुझे देखिए स्प्रेडशीट भी बता दी है मेरी। अब मैं आपको अपनी स्प्रेडशीट पहले दिखा देता हूँ कि है कैसी। तो ये रही मेरी गूगल की स्प्रेडशीट। इसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स बना रखी है जो कि पेशेंट आईडी से लेके उसके नेम से लेकर और कंप्लीट ईमेल एड्रेस, परचेज डेट, मेडिसिन टाइप सब इसमें दिया हुआ है। और पहले से ये मैंने फिल करके रखा हुआ है ना। पेशेंट्स के नाम से, ईमेल एड्रेसेस, उनके परचेज डेट और एंड डेट सब मैंने इसमें डाल के रखी हुई है। बट यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर सबका रखा है सेम, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक ही व्हाट्सएप अभी जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ एक ही व्हाट्सएप का, और मैं उसी पे आपको ये मैसेजेस दिखा सकता हूँ, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप है, तो इस वजह से मुझे सारे नंबर सेम रखने पड़ रहे हैं। लेकिन आप अपने कस्टमर्स के अलग अलग व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरी जो शीट है ये मेरी पूरी प्रिपेयर्ड है। तो पब्लिक कनेक्ट क्या करती है, अगर आपने बहुत सारी शीट बना रखी है तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है आपकी वो स्प्रेडशीट। उसके बाद बात आती है आपकी जो शीट है कौन सी शीट है उसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही शीट है, एक से ज़्यादा होती जैसे शीट 2 होती तो आपको वो भी सिलेक्ट करनी पड़ती, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली क्योंकि एक ही है। अब बात आती है आपकी रेंज की। रेंज किसकी, आपकी शीट की। तो वो रेंज क्या है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये हमारा गूगल शीट है। अब यहाँ से जो हमारा डेटा है ये स्टार्ट होता है। ओके, पहले क्यों, क्योंकि ये तो हमारी फील्ड्स हैं, इससे हमारे डेटा का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं सारा डेटा जो मेरा यहाँ तक अभी लिखा हुआ है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं एक रेंज दिखाता है। तो ये है हमारी रेंज। तो हमें करना क्या है, जितनी भी आपने इसमें डेटा स्टोर करके रखा हुआ है बिगिनिंग से आपके कहाँ जो भी फील्ड्स है उसके बाद से जो सेकंड फील्ड है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है नंबर से, और उसको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और देन कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करके आपको आना है कहाँ, पब्लिक कनेक्ट पे। इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद ये जो आखिरी का 5 है ये आप हटा दीजिएगा। अब इसका रीज़न क्या है हटाने का, क्योंकि अब ये 5 तक यहाँ पर दिखा रहा है डेटा है, लेकिन आप जैसे ही कोई नया पेशेंट यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो उसका डेटा लेगा नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने उसको यहाँ तक आपने यूज़ करना चाहा है, उसके आगे का डेटा के लिए आपने उसको कमांड नहीं दी है। तो उसको कमांड देने के लिए हमें क्या करना होगा, बस ये 5 हटाना पड़ेगा। अब जितनी बार इसमें आप डेटा ऐड करते जाएंगे उतनी बार ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेगा ये डेटा और उसकी बेसिस पे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो आप इस सिंपल रिस्पॉन्स को ऑफ करना मत भूलिएगा, नहीं तो क्या है आगे चल के जो डेटा तो आप रिसीव करेंगे लेकिन उसको वर्क नहीं करा पाएंगे। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप उसको सिंपल रिस्पॉन्स को बंद कीजिए, फिर कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी आपका रिस्पॉन्स, लेकिन कुछ ऐसा दिखाएगा। ये जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट आपके स्प्रेडशीट का ही आप देख सकते हैं, लेकिन ये है मिक्स रिस्पॉन्स, है ना। और मिक्स रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम आगे अपनी वर्कफ्लो को काम नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक और एक्शन एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, और वो भी है क्या, पैबली के द्वारा फ्री टास्क एज इटरेटर। ओके, इटरेटर क्या करता है, ये इटरेट कर लेगा जो आपका एरे फॉर्मेट है। ये जो डेटा है ये है पूरा एरे फॉर्मेट में, इसको इटरेट करके क्या करेगा, ये सिंप्लीफाई कर देगा और डेटा कुछ आपको ऐसे दे देगा, ताकि आप आगे इसकी मैपिंग कर सकें और कर सकें व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने कैसे ये रिस्पॉन्स यहाँ से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक और एक्शन एप्लीकेशन, और इस बार वो क्या होने वाली है, वो होगी डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली। ओके, ये भी एक फ्री टास्क है, इसके लिए भी पैबली आपको कुछ चार्ज नहीं करता है। अब आप बोलेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर किस लिए, वो इसलिए क्योंकि हमें हमारी करंट डेट निकालनी है। करंट डेट किस लिए कि भाई अभी जब हम ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसकी डेट चाहिए कि किस करंट डेट पे हम कर रहे हैं, उसके बाद ही हम इसको आगे काम में लाना चाहते हैं, राइट। आज के बाद से हमारी वर्कफ्लो काम करने लगे। तो अब बात आती है बेसिक फॉर्मेट की, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते, तो वो हमारा क्या होगा, मंथ, डेट और ईयर। ओके, मंथ, डेट और ईयर किस लिए, क्योंकि मेरे स्प्रेडशीट में देख सकते हैं आप, मैंने जो बनाई है वो परचेज डेट एंड डेट वो मैंने मंथ, डेट और ईयरली बेसिस पे किया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर कीजिएगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट,
ऐसा करते ही आप क्या देखेंगे कि आपकी करंट डेट आ गई है जिस पे आप ये वर्कफ्लो बना रहे हैं। ओके, हम ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और बार यूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर का। अब भाई डेट टाइम फॉर्मेटर एक और बार क्यों यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इस बार, लेकिन जो हमारी एक्शन इवेंट वो होने वाली है वो होगी डेट ड्यूरेशन कैलकुलेटर। अब हमें ड्यूरेशन निकालना है हमारी इस वर्क फ्लो में, करंट डेट का और एंड डेट का। अब मैं समझा दूँ आपको, जो भी आज करंट डेट है और जो एंड डेट है जब इनकी मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, इस डेट पे इनकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी तो हमें इसके बाद का उन्हें रिमाइंडर भेजना है कि भाई इस डेट को, सो एंड सो डेट को आपका जो है मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, तो आप आइए एडवांस में मेडिसिन लेके जाइए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई ख़त्म हो गई आपको पता ही नहीं है, अरे और आपने एक दिन का डोज मिस कर दिया, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है अगली जो उनकी डेट है, एंड डेट है जिसमें मेडिसिन खत्म हो रही है वो है 16th, और आज जो हमने करंट डेट निकाली है वो क्या थी 14th। तो यहाँ 2 दिन का डिफरेंस है, तो वही 2 दिन का डिफरेंस हमको यहाँ पर बताना है। क्यों बताना है देखते चलिए। तो यहाँ हम करेंगे डेट ड्यूरेशन कैलकुलेटर को सिलेक्ट, उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट था वो भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था मंथ, डेट और ईयर, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूज़ करेंगे हमारी डेट वन हम निकालेंगे कहाँ से, इटरेटर से। इटरेटर के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगी एंड डेट। अब आपको समझ में आया कि हमने इटरेटर का उपयोग क्यों किया था, क्यों एरे फॉर्मेट से सिंप्लीफाई करके डेटा हमने इसमें निकाला था। सिंपली उससे हमको यहाँ से मिल गई क्या, एंड डेट मिल गई है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे डेट 2 के लिए, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हमारे डेट टाइम फॉर्मेटर से निकाली हुई करंट डेट, ये यहाँ कर दिए। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो है 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो जो 2 दिन का डिफरेंस है वो यहाँ पर हमारे रिस्पॉन्स में आ जाएगा। अभी हमने क्यों निकाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हम चाहते हैं कि उनको 2 दिन पहले एक रिमाइंडर भेजें ताकि वो रेडी रहें हमारे पास मेडिसिन लेने के आने के लिए। तो इस वजह से हमने ये 2 दिन का डिफरेंस निकाला है। अब ये डिफरेंस निकाल दिया है, लेकिन अगर हम ये 2 दिन के डिफरेंस पे ही आगे इस वर्कफ्लो को कंटिन्यू कराना चाहते हैं कि भाई अगर 2 दिन का डिफरेंस है तभी ये वर्कफ्लो काम करे, तो उसके लिए हम एक और एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे, और इस बार वो होगी फिल्टर बाय पैबली, जो कि एक फ्री टास्क है। यहाँ इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे लेबल, और वो लेबल हमारा क्या होने वाला है, वो होगा रिजल्ट हमारा डेज, रिजल्ट डेज, ओके। और वो वैल्यू क्या होगी 2। अब आपका रिजल्ट डे का जो है 2 दिन, वैल्यू 2, ये दोनों अगर सेम होगी तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ये हो जाएगी ट्रू। कंडीशन इज़ ट्रू, आपका स्टेटस सक्सेस रहा। इसका ये मतलब हुआ कि हर 2 दिन पहले जो भी डेट होगी उसके 2 दिन पहले ये रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा आपके उस कस्टमर को। फाइन, तो अब सारी जो भी हमारी यहाँ पर स्टेप्स हैं हमने वो सब लगा दिए हैं। बस एक फाइनल एक्शन एप्लीकेशन रह गई है, और वो क्या है, वो है व्हाट्सएप। अब भला व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि हम उनको व्हाट्सएप पे ही ये रिमाइंडर मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो हमारी अगली एक्शन एप्लीकेशन होगी व्हाट्सएप क्लाउड API की, ओके। व्हाट्सएप क्लाउड API, यहाँ एक्शन इवेंट होगा हमारा सेंड टेम्पलेट मैसेज, ओके। टेम्पलेट बनाया है हमने, उसका मैसेज हम उसे भेजना चाहते हैं। तो अब करेंगे हम कनेक्शन के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पैबली कनेक्ट में कभी व्हाट्सएप क्लाउड API का कभी कोई कलेक्शन नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। उसके लिए आपको लगेंगे टोकन, फ़ोन नंबर ID, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। अब ये सारी डिटेल्स आपको भाई कहाँ से मिलेगी, तो इन सारी डिटेल्स के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा चैनल पे एक हमने वीडियो बना रखा हुआ है पहले से ही, उसका लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ दे दूंगा। उसको आप देखकर ये सब समझ पाएंगे और सारी जो भी डिटेल्स ऐड कर पाएंगे और कर पाएंगे एक कनेक्शन ऑफ व्हाट्सएप क्लाउड API का। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूं, तो मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और क्लिक करूंगा सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखिएगा आ गई हैं कुछ फील्ड्स, जैसे टेम्पलेट नेम, सिलेक्ट टेम्पलेट ID और भी बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी है। अब जिसमें मुझे सिलेक्ट करना है मेरा एक टेम्पलेट। तो आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट क्या है और ये कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर मैंने क्रिएट करा एक मैसेज टेम्पलेट जिसका नाम है JD मेडिसिन स्टोर करके, राइट। और उसके अंदर जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है। तो ये सेम ऐसा ही मैसेज व्हाट्सएप पे जाएगा कस्टमर के, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैसेज टेम्पलेट क्या है, ये कैसे मैंने बनाया है और ये मुझे कहाँ बनाना है, राइट। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पहले ही बना रखा है, और उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के साथ जरूर ऐड करूँगा ताकि आप उसको देख के एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो अभी तो हम चलते हैं कहाँ, हमारे पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरा टेम्पलेट। तो आपने जैसे उसका टेम्पलेट का नाम देखा था वो था JD मेडिसिन स्टोर, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसको सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा हमारी टेम्पलेट ID को, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो बाकी चीज़ें उनकी मैपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट मोबाइल नंबर
ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो व्हाट्सएप मैसेज भाई किस पे भेजेंगे। अब ये कहाँ से लेंगे हम, ये निकालेंगे इटरेटर से। सिंपली ये हमने यहाँ पर मैप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं बॉडी फील्ड 1 के लिए, वो क्या कहती है चल के देखते हैं। तो ये रही वो बॉडी जिसके अंदर है हेलो डैश, देन दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर योर डैश मेडिसिन। तो अब ये क्या कहता है, हेलो जयेश देनानी, मीन्स यहाँ नाम की बात हो रही है आपके कस्टमर की, और आगे जो रिमाइंडर की बात हो रही है बीपी मेडिसिन की, जो उनकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग इस चीज़ की बात हो रही है, उस मेडिसिन की बात हो रही है। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ नेम की बात हो रही है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर देंगे बॉडी फील्ड 1 में। और दूसरे में किसकी चीज़ की बात हो रही है, वो हो रही है मेडिसिन की बात, कि किस चीज़ की मेडिसिन है, तो यहाँ पर मेडिसिन टाइप हमने सेलेक्ट कर दिया। ओके, सब चीज़ों की मैपिंग यहाँ हो चुकी है। अब इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा, इस नंबर के व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा ये मैसेज। ठीक है, तो उसके पहले मैं ले चलता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। तो ये रहा हुआ व्हाट्सएप, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट में मैसेज नहीं है। तो अब मैं जैसे ही करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो इस व्हाट्सएप पे ये सेम जो मैसेज टेम्पलेट है वो पहुँच जाएगा। देखिए ये किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मैंने ऐसे करते ही आपने देखा यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर हो चुका है 1 करके, जो कि बता रहा है आपने एक मैसेज अभी यहाँ पे रिसीव किया है। तो चल के देखते हैं इस मैसेज। तो यहाँ आ गए हम हमारे व्हाट्सएप पे, और आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने ये मैसेज रिसीव किया है। चलो ओपन करते हैं, जो कि कहता है हेलो टेस्ट डमी, दिस इज अ फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर योर ब्लड प्रेशर मेडिसिन विच आर अबाउट टू फिनिश इन द नेक्स्ट 2 days। ओके, इसलिए मैंने 2 दिन की बात करी थी, मैंने जब अपना मैसेज बना रखा है। यू मे कॉल अस फॉर होम डिलीवरी और डायरेक्टली बाय फ्रॉम आवर आउटलेट, थैंक यू, और फिर वो मेडिसिन स्टोर का नाम। फाइन, तो देखा कितनी इजीली हमने ये चीज़ को वर्क करा दिया। तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे मैंने ऑटोमेशन क्रिएट किया है, और आपको भी अगर ये सेम ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो आपको करना क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको आना पड़ेगा आपके डैशबोर्ड सेक्शन पे, वहाँ पर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी एक वर्क फ्लो, और इस वर्क फ्लो को आपको नाम देंगे। देन आप आ जाएंगे ट्रिगर और एक्शन विंडो की तरफ, जहाँ पर आपको चूज़ करनी है आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन एज शेड्यूल बाय पैबली, और वो एवरीडे बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे। टाइम जैसा मैंने आपको बताया था यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से आप वैसे सेट कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा और आपकी एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ कीजिएगा एज गूगल शीट्स। यहाँ पर आपकी जो शीट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, रेंज है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताई थी, और इस सिंपल रिस्पॉन्स को बंद करना ना भूलिएगा। इसको बंद करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और आपका जो रिजल्ट है वो कुछ एरे फॉर्मेट में आएगा। अब इस एरे फॉर्मेट को से आपको उसको इटरेट करके निकालना है सिंपल फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है इटरेटर बाय पैबली, और इटरेटर बाय पैबली को सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक और एक्शन एप्लीकेशन एज डेट टाइम फॉर्मेटर, किस लिए, करंट डेट निकालने के लिए। करंट डेट निकालने के बाद दोबारा हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे डेट ड्यूरेशन इन हमारी किसका, एंड डेट का, कस्टमर का जब मेडिसिन खत्म हो रही है, और करंट डेट के बिटवीन का, जो कि होगा 2 दिन का। और ऐसा होने के बाद हम एक और एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे एज अ फिल्टर बाय पैबली। फिल्टर बाय पैबली में आपको सिलेक्ट लेबल करना है डेज़ का, जिसको जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए, और फिर आपको करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और आखिरी में आपको सेलेक्ट करना है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद आपको आपका टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनकी मैपिंग करनी है, और सिंपली फिर करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव किया है, आपके कस्टमर्स भी कर पाएंगे, और अगर आप अपने व्हाट्सएप पे एक बार इसको पहले ट्राई करेंगे तो आप भी रिसीव कर पाएंगे। एक और ख़ास बात, इसी टाइप की सेम वर्क फ्लो मैंने पहले भी बनाई थी, और उस वर्क फ्लो का लिंक मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आप फ्रीली उसको अपने अकाउंट में देख सकें और ऐसे ही सेम वर्कफ्लो बना सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।